हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है क्लॉक। तो क्लॉक को स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखना क्लॉक में बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर बारी बारी सबको पढ़ाऊंगा। तो बच्चा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को आदाब, सभी को सलाम। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक क्लास को देखें और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह क्लास को शेयर कर दें, ठीक है जी। तो बच्चा ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जितना शेयर करोगे आप ये मान लीजिए कि टीचर के लिए उतना ही रेस्पेक्ट रखते हो, क्योंकि आपको हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितनी इज्जत करते हो। तो आपका यही एक तरीका होगा बताने का कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह। तो भैया जी आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चा, क्लॉक। अब क्लॉक में कितने प्रकार के सवाल आते हैं हम इसकी बात करेंगे। क्लॉक में बच्चा एक क्वेश्चन होता है जिसमें डिग्री आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको डिग्री पता है तो आप एंगल भी बता सकते हो, क्योंकि डिग्री और एंगल सेम ही बात है। लेकिन जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी यहां पे डिग्री वर्ड का यूज कर लेता है, यहां एंगल वर्ड का यूज कर लेता है। लेकिन देखा जाए डिग्री और एंगल एक ही बात है, ये बच्चा ध्यान रखेगा, ठीक है। तो डिग्री हुआ आपका, एंगल हुआ, एक ही बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चा इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होते हैं इमेजेस के। क्लॉक के अंदर भी कुछ इमेजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, इमेजेस के। उसके बाद जो बच्चा हम बात करेंगे तो डिग्री हो गया, एंगल हो गया, इमेजेस हो गया, क्लॉक हो गया। उसके बाद यहां पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चा रोटेशन के। किसके आते हैं? रोटेशन के। और इसके बाद बच्चा जी कुछ आते हैं आपके यहां पे क्वेश्चन जो आपके होते हैं टाइम बेस्ड, जिसमें आपसे समय पूछा जाता है। मैं सबको बारी बारी समझाऊंगा, ठीक है, सबको बारी बारी। और कुछ होते हैं हमारे लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, हाँ जी, करें स्टार्ट। चलो हाँ भैया, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब बच्चे, सारे बच्चे पहले ध्यान से सुने। तो बच्चे देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप लोगों को सभी बच्चों को पता है ये 45 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। तो मैं अगर आपके कमेंट ज्यादा पढ़ूंगा तो प्लीज बुरा नहीं मानिएगा कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। बच्चे कहते हैं ठीक है, हाँ जी, सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली, ठीक है। हाँ ये तो मैं भूल ही गया, सभी को हैप्पी होली दोस्तों, सभी को हैप्पी होली, ये ध्यान रखिएगा, सभी को हैप्पी होली। तो भैया जी आप ये इस बात का बुरा मत मानिएगा कि गुरुजी आप कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चा क्रैश कोर्स है। अगर मैं तेजी से नहीं पढ़ाऊंगा, दो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको पता है ये हम 45 डेज का क्रैश कोर्स करा रहे हैं। तो बच्चा अगर मैं आपसे ज्यादा बातचीत करूंगा तो फिर स्पीड कैसे आएगी। तो मैं बातचीत ना करते हुए मैं आपको टू द पॉइंट जल्दी जल्दी सवाल कराऊंगा। तो कृपया करके सवालों पर फोकस करें, ठीक है, कमेंट पे नहीं, सवालों पर फोकस करें। और एक बार फिर से सभी को हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली। चलो तो ये क्वेश्चंस आते हैं डिग्री, एंगल, इमेजेस, रोटेशन, टाइम, लॉजिकल लैंग्वेज। मैं सबके बारे में आपको बारी बारी बताऊंगा। जैसे आज की क्लास में हम क्या कर लेंगे, एक तो ये डिग्री वाले क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले डिग्री वाले, इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो बताता हूं भैया। ट्रेस बाय, चलो अब मैं आपको पहले बताता हूं कि आपको पता क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि ये हमारी क्लॉक का डायल होता है। क्लॉक का क्या होता है? डायल। ये जो पूरा डायल होता है बच्चा जी, ये कितने डिग्री का होता है? ये पूरा डायल होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, सभी को पता है। अगर मैं बात करूं बच्चा सेकंड वाली सुई की, अगर ये सेकंड वाली सुई ऐसे घूमे टिक 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 टिक, तो कितने सेकंड में पूरा 360 बनाएगी? कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो भैया सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई चलना स्टार्ट हुई टिक 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 टिक, और 60 सेकंड में बच्चा कितना बनाएगी? 360 डिग्री। तो भैया जी अगर मैं बात करता हूं सेकंड वाली सुई की, सेकंड हैंड की, किसकी बात करता हूं? सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई की। तो भैया ये जो 60 सेकंड में बनाती है कितने का डिग्री? 360 डिग्री बनाती है, 360 डिग्री। तो ये एक सेकंड में कितना बनाएगी? एक सेकंड में बनाएगी बच्चा 360 बटे में 60, यानी एक सेकंड में बनाएगी 6 डिग्री। अब आपको ये वाली बात बच्चा दी ध्यान रखनी है, ये वाली बात कि जो सेकंड वाली सुई होती है, ये सेकंड हैंड, ये एक सेकंड में कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार हम बात करेंगे मिनट हैंड की।
किसकी बात करें बच्चा? मिनट हैंड। अगर हम बच्चा जी मिनट हैंड की बात करें, मिनट वाली सुई की, तो जैसे मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है। ये कौन सी सुई है? मिनट वाली। अब ये मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी, टिक 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 टिक। कितने मिनट में 360 बनाया? 60 मिनट में 360 डिग्री। तो मिनट वाली सुई ने 60 मिनट में बनाए बच्चा 360 डिग्री। बना दिए। 60 मिनट में 360, तो बच्चा 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे में 60, यानी बच्चा जी 1 मिनट में बनाए इसने कितना डिग्री? 6 डिग्री। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाएगी? मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, तो अब ये कैसे निकालोगे? तो भैया अभी आप देख रहे हो कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है, सबको दिखाई दे रहा है। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो इसका मतलब ये 60 सेकंड में कितना बनाएगी? 6 डिग्री। यानी 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 6 बटे 60, 6 बटे 60 डिग्री, यानी बच्चा 1/10 डिग्री। कितना हो गया? 1/10 डिग्री। तो आपको अब ये पता चल गया। तो देखो मिनट हैंड, ध्यान से सुनिएगा, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट हैंड 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। ये बात जो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चा इसी प्रकार हम बात करेंगे आवर हैंड की। किसकी बात करेंगे? घंटे वाली सुई, आवर हैंड। अगर हम आवर हैंड की बात करें तो आपको पता, मान लीजिए घंटे वाली सुई है। क्या है? घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई कितने घंटों में 360 बनाएगी? तो टिक 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 टिक, कितने घंटों में बच्चा? 12 घंटों में। तो भैया 12 घंटों में बनाएगी, 12 घंटों में 360 डिग्री बनाएगी। तो अगर मैं कहूं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में होता है 360 बटे 12, यानी 1 घंटे में बना दिया बच्चा 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो अब आपको पता चल गया कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है? 30 डिग्री। अगर मैं कहूं घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में, तो अब आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो बच्चा 60 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चा? 1 मिनट हो जाएगा 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपने क्या पाया? आपने पाया कि घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? क्योंकि 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, यानी 1 मिनट में 1/2 डिग्री। क्योंकि 30 बटे 60 होगा, 30 बटे 60 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री। सही है? क्लियर है सभी को? हाँ जी भैया, ठीक है। बातचीत ना करके सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा थोड़ा स्पीडली चल रहा है। अब उसी प्रकार अब हम देखें घंटे वाली सुई 1 सेकंड में, तो भैया 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो बच्चा 60 सेकंड में कितना? आधा डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में हो जाएगा यहां पे बच्चा 1/2 इंटू 60। ठीक है, 1/2। यहां थोड़ा सफाई से कर लेते हैं, यहां थोड़ा ज्यादा घिचपिच हो गई है ना। चलो, यहां पे आया था 1/2 और यहां पे आया 1 और यहां पे 2 इंटू 60। तो भैया ये क्या आ जाएगा? 1 सेकंड में। इससे हमको क्या पता चल गया कि 1 सेकंड में कितना बनाया बच्चा? 1/120 डिग्री, यही बनाया। तो ये बातें आपको पता चल गई। तो भैया ध्यान रखना कि घंटे वाली सुई 1 सेकंड में, तो यहां से आप देख सकते हो कि घंटे वाली सुई 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में बच्चा कितना? 1/120 डिग्री। तो ये बातें आपको माइंड में रखनी है। ये बातें कहां रखनी है? माइंड में। आप चाहो तो इनसे रिलेटेड एक टेबल भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? टेबल। तो आप जल्दी से सभी बच्चे टेबल बना लें, क्योंकि ये टेबल आपके सवालों को सॉल्व कर देगी। ये जो टेबल मैं बनवाने जा रहा हूं, ये आपके सवालों को क्या करेगी बच्चा? सॉल्व। जैसे यहां पर ले लिया हमने सेकंड हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड ले लेते हैं। ठीक है बच्चा जी, टेबल बनाते हैं जल्दी से। तो हमने यहां पे लिया सेकंड हैंड, फिर ले लिया मिनट हैंड, मिनट हैंड, और यहां पे लिया बच्चा जी आवर हैंड। अब इस टेबल को सभी बच्चे ड्रॉ कर ले, क्योंकि इस टेबल से आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। तो सेकंड हैंड अगर बात करें 1 सेकंड में, तो आपको पता है 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना बनाती है? मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना बनाती है? 1/10 डिग्री। और आवर हैंड 1 सेकंड में कितना बनाती है? अभी बताया था 1/120 डिग्री। हो गया। अब बात करते हैं 1 मिनट में। अगर सेकंड हैंड की बात करें, ये जो सेकंड हैंड है ये 1 मिनट में कितना बनाएगी? भैया देखो, सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना बनाएगी? सेकंड हैंड 1 सेकंड में बना रही है 6 डिग्री, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो सीधे सीधे बच्चा 360 डिग्री। कितनी डिग्री? 360। सेकंड हैंड 1 सेकंड में 360 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में
6 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड हैंड 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में आपको बताना है कितना बनाएगी। मिनट हैंड 1 घंटे में कितना बनाएगी, 360 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। अब बच्चा यहां पे कितना आएगा, इसमें 60 का गुणा और कर दोगे, 360 में किसका गुणा कर लोगे, 60 का कर लोगे, तो भैया 0 0 0 0 6 6 6 जा 36 का 6 यहाँ 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21,600 21,600 आना चाहिए था। 36 का 6 3 6 3 18 3 21 21,600। तो बच्चा एक बार चेक करो, सभी बच्चे बताएं कि 21,600 ही आएगा। सभी बच्चे चेक करें और जल्दी से बताएं। हाँ जी, सभी बच्चे एक बार चेक करें और जल्दी से बताएं कि 21,600 ही आएगा। कमेंट करें सभी बच्चे। हरे कृष्णा। हाँ जी, चलो सही है। चलो सभी बच्चे इस टेबल को छाप ले जल्दी से। तो भैया ये टेबल सभी बच्चों को छापनी है, जल्दी से छाप लो सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे इस टेबल को छाप ले, सभी बच्चे इस टेबल को जल्दी से छाप लो। जल्दी से मीन्स जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चा इस टेबल को अगर आप याद रखते हो, अगर इस टेबल को आप अपने दिमाग में रखते हो, तो बच्चा आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। कैसे करोगे देखो। अब ये आया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पूछा व्हाट इज द एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 15 मिनट। इन्होंने पूछा कि घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, घंटे वाली सुई 15 मिनट में। तो भैया ये किसकी बात कर रहा है बच्चा, आवर हैंड के बारे में सवाल पूछ रहा है, आवर हैंड के बारे में। अब आपको सवाल किस में पूछा गया है, मिनट में। सवाल किस में पूछा गया है, मिनट में तो पूछा गया है कि बताओ 15 मिनट में। तो आपको पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है। अब आप टेबल देखो कि घंटे वाली सुई आवर हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। आवर हैंड 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री। सवाल पूछा गया 15 मिनट में। सवाल किसमें पूछा गया, 15 मिनट में। दिखा है 15 मिनट में। तो ये 15 मिनट में कितना बनाएगी बेटा, 1/2 इंटू 15 कर दोगे, यानी बच्चा 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री आंसर। समझ गए इस बात को। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इस प्रकार के सवालों को कर सकते हो बहुत ही प्यार से। समझ गए। चलो अगला देखते हैं अब जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिग्री विल द निडल ऑफ आवर हैंड मेक इन 1 घंटा 30 मिनट। अब इन्होंने जो सवाल पूछा बच्चा, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। यहां पे जो सवाल पूछा गया, ये पूछा गया ये जो आवर हैंड है ये कितना डिग्री एंगल बनाती है, 1 घंटा 1 आवर 30 मिनट। यानी सवाल पूछा गया है आवर हैंड के बारे में। किसके बारे में बच्चा, आवर हैंड के बारे में। आवर हैंड के बारे में सवाल पूछा गया और क्या दिया गया, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखें कितना दिया है, 1 घंटा 30 मिनट। तो भैया 1 घंटा, अब आपको पता होना चाहिए आवर हैंड 1 घंटे में कितना बनाएगी। आवर हैंड 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है बच्चा जी, 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री। और आपसे पूछा 30 मिनट में। अब आपको पता है आवर हैंड 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। जो आवर हैंड है, आवर हैंड 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। तो अब यहां 30 मिनट में बताना है, तो प्लस करेंगे 30 मिनट में कितना होगा, 30 इंटू 1/2 कर लूं तो ये हो जाएगा, या 1/2 इंटू 30 कर लो, कंफ्यूज ना हो आप लोग। क्योंकि देखो 1 मिनट में आधा डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में क्या होगा, 1/2 इंटू 30, यही होगा। तो भैया यहां पे आया 30 डिग्री, प्लस इसको यहां पे कट कर लो। जब यहां से यहां इसको कट करोगे बच्चा जी, कट करोगे तो यहां पे आपका आ जाएगा कितना, 15 डिग्री। तो भैया दोनों को ऐड करोगे तो भैया कितना आएगा, 45 डिग्री। यही क्या हो गया आपका आंसर, 45 डिग्री। ठीक है, तो बच्चा आई थिंक आप इस तरह के सवालों को अब कर सकते हो। अब एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो कि सर आप जो पढ़ा रहे हो हमें इसकी पीडीएफ मिल जाए, कंप्लीट पीडीएफ, तो भैया ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर।
प्ले स्टोर पे जाने के बाद, सभी बच्चों को प्ले स्टोर पे जाने के बाद एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन है ये एग्जामपुर की, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद खुद को रजिस्टर करोगे, सभी बच्चे खुद को क्या करोगे, रजिस्टर। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है, फिर रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको जाना है फ्री कोर्स पे। जब आप फ्री कोर्स पे जाओगे, फ्री कोर्स पे, तो बच्चा यहां पे आपको मिल जाती है पीडीएफ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है, नीचे पट्टी पे नंबर आता है ना, उसके ऊपर आप कॉल करिएगा। ठीक है, कॉल करके अपने डाउट को पूरा कर लीजिएगा कि सर कहां से पीडीएफ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपको ये नहीं मिलता फ्री कोर्स में जाके पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे कमेंट में मैसेज करते हैं सर पीडीएफ नहीं मिली, तो आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके पूछ सकते हो कि पीडीएफ कैसे मिलेंगी। ठीक है जी। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे पीडीएफ मिल जाएंगी। चलो अब जल्दी से एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे बच्चा क्वेश्चन पूछा गया मिनट हैंड के बारे में, कि जो मिनट हैंड है वो 40 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी। मिनट हैंड 40 सेकंड में, सवाल क्या पूछा गया कि जो मिनट हैंड है वो 40 सेकंड में कितना डिग्री चलेगी, ये आपसे सवाल पूछा गया। चलो जी देखते हैं। तो अब बात किसकी हो रही है, मिनट हैंड। मिनट हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है। अब मिनट हैंड का सवाल पूछा गया 40 सेकंड में, तो बच्चा अब आपको यह पता होना चाहिए ना कि मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना चलती है। तो जरा देखो अपनी टेबल में कि मिनट हैंड 1 सेकंड में, मिनट हैंड 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। ठीक है, आपने देख लिया कि मिनट हैंड 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। तो ये 1 सेकंड में चलती है बच्चा 1/10 डिग्री। आपसे सवाल पूछा गया 40 सेकंड का सवाल, तो ये 40 सेकंड में कितना चलेगी, सभी बच्चे जल्दी से बता सकते हैं। हाँ जी, 4 जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं 4, सभी का आंसर सही है। 4 आंसर सबका सही है। ठीक है, तो भैया क्या आएगा 1/10 × 40। तो जितने भी बच्चे 4 दे रहे हैं 4 सभी का आंसर सही है, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री क्या हुआ बच्चा आपका आंसर, आपका आंसर कितने डिग्री आया, 4 डिग्री। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो बच्चा अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और होता है, उसको कर लेते हैं जल्दी से, सभी बच्चे देखेंगे। अब मैं आपको इसमें एक अलग तरह का क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी तो आप सारे कर ही लोगे। जैसे बच्चा ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता है। अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, हाउ मेनी एंगुलर डिस्टेंस कवर बाय, ये भी नहीं, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकंड, ये भी आप कर लोगे। हाँ, अब बच्चा जैसा ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आता है बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी जब आप पीडीएफ से क्वेश्चंस को करोगे तो आप जैसा मैं यहां करूं वैसा करना, आपका आंसर पक्का आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इन्होंने कहा हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव, विल द मिनट हैंड मूव। तो मिनट हैंड के बारे में तो सवाल पूछा गया है, मिनट हैंड मूव। तो ये क्या पूछा गया सवाल कि हाउ मेनी डिग्री विल मतलब मिनट वाली सुई घूमेगी, क्वेश्चन मार्क, इन द सेम टाइम। किसने पूछा बेटा, सेम टाइम, सेम टाइम लेना, जैसे गाना है ना, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह मिल गए दिल, तो होली खेल लो। सेम टाइम सेम जगह मिल रही है तो होली खेल लो। तो बच्चा यहां पे देखना मिनट हैंड मूव, तो मिनट हैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा है सेम टाइम में। किसमें पूछा, सेम टाइम में। इन विच द सेकेंड हैंड मूव 250 डिग्री, जिस समय में सेकेंड हैंड कितना मूव करती है 250 डिग्री। तो बच्चा इन्होंने देखो सेकेंड हैंड के बारे में आपको बता रखा है। सेकेंड हैंड सवाल जो पूछा है वो किसके बारे में पूछा है, मिनट हैंड के बारे में। मिनट हैंड के बारे में आपसे क्या पूछा सवाल। ठीक है, तो अब आपको इन्होंने दे रखा है सवाल में कि सेकेंड हैंड कितना मूव कर रही है 250 डिग्री, 250 डिग्री। ठीक है, तो सेम टाइम में हमको क्या लेना है बच्चा जी, सेम टाइम, सेम टाइम। तो हमको बच्चा जी सेम टाइम लेना है कि सेम टाइम में जितने समय में सेकंड वाली सुई, जितने समय में, जितने टाइम में सेकंड वाली सुई 250 डिग्री जाती है, उतने ही टाइम में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, ये सवाल है। तो आप क्या करो, एक सेम टाइम ले लो दोनों के लिए, क्योंकि सेम टाइम लेना है तो दोनों के लिए हम एक सेम टाइम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई, दोनों के लिए 1 सेकंड का समय ले लेते हैं। दोनों के लिए क्या लेते हैं बच्चा, 1 सेकंड। दोनों के लिए 1 सेकंड ले लेते हैं, 1 सेकंड। पहले देखो सेकंड हैंड 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। सेकंड हैंड 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 सेकंड में कितना चलती है, 1/10 डिग्री, यही है।
तो हमने सेम टाइम लिया क्योंकि सवाल कहा है सेम टाइम लेना है, आपको क्या लेना है, सेम टाइम, लिखा हुआ था सेम टाइम। तो मैंने दोनों के लिए सेकेंड हैंड और मिनट हैंड दोनों के लिए सेम टाइम ले लिया। तो भैया सेम टाइम लिया 1 सेकंड, तो सेकेंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री, मिनट हैंड 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। अब अगर सेकेंड हैंड 1 डिग्री चले तो ये मिनट हैंड कितना चलेगी, 1/10 इंटू 6, यही चलेगी ना, क्योंकि ये 6 नीचे आ जाएगा। ये 6 डिग्री चलती है तो ये 1/10 डिग्री चलती है, ये 6 डिग्री और ये 1/10 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री चले तो ये क्या चलेगी, 1/10 इंटू 6, यही चलेगी। अब सेकेंड हैंड कितना चल रही थी, 250 डिग्री। सवाल यही तो था कि सेकेंड हैंड कितना मूव कर रही है, 250 डिग्री। तो सेकेंड हैंड 250 डिग्री मूव कर रही है, तो जब ये 250 डिग्री मूव कर रही है तो अब ये कितना मूव करेगी, 1/10 इंटू 6 इंटू 250, यही करेगी ना बच्चा। अब आपको ये सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आंसर क्या आएगा, आपको ये चेक करना है कि सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो भैया यहां पे 0 से तो 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब 25/6, 25/6 हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो 4 सही 1/6 डिग्री, यानी सी ऑप्शन। तो भैया यहां पे ये कितना आ जाएगा, अब ये जगह छोटी ना पड़ जाए तो देखो मैं यहां पे कर देता हूं, 25/6 आ रहा है बच्चा, 25/6 आ रहा है। 25/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 सही 1/6 डिग्री लिख सकता हूं। तो जब ये चलेगी 250 डिग्री, सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड चलेगी 250 डिग्री, तो इस केस में मिनट हैंड कितना चलेगी, 4 सही 1/6 डिग्री, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 सही 1/6 डिग्री। हाँ जी, एकदम सही जवाब। हाँ जी भैया, सभी को राम राम और सभी को हैप्पी होली है। ठीक है, सभी को राम राम है और सभी को हैप्पी होली है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अब आ जाए तो आप कर लोगे। तो एक बात ध्यान रखना, जिसके बारे में दे रखा है उसको इधर लिखना है, जिसके बारे में पूछा है उसको इधर लिखना है, यह ध्यान रखना। तो किसके बारे में दे रखा था, सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड को मैंने इधर लिखा। सवाल किसके बारे में पूछा था, सेम टाइम में मिनट हैंड के बारे में, तो मिनट हैंड को इधर लिखूंगा, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिनट हैंड को इधर लिखूंगा। और फिर आपको दोनों के लिए सेम टाइम लेना है, सेम टाइम, दोनों के लिए सेम टाइम ले लो, इसके लिए भी सेम टाइम और इसके लिए भी सेम टाइम। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे। भैया देखो, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में तो आपको स्पीडली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो डिटेल में पढ़ना तो बेटा प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाओ, मतलब प्ले स्टोर पे जाओ, एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे आप पेड कोर्स ले सकते हो, वहां पे आपको बहुत प्यार प्यार से आराम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चैनल ने फ्री क्रैश कोर्स दिया है, फ्री, और इसकी पीडीएफ भी मिलेंगी, बार बार कह रहा हूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। लेकिन पीडीएफ कहां मिलेगी, प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा, रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री कोर्स में जाना होगा, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो नीचे पट्टी पे जो नंबर आता है, ठीक है, डेली क्लास में नंबर आता है नीचे पट्टी के ऊपर, उसके ऊपर कॉल करना, आपको बच्चा क्या बोलते हैं वो बता देंगे कि कैसे मिलने वाली है। हाँ देखो, अभी होली का समय है तो हो सकता है कोई फोन ना उठाए, क्योंकि भैया सबको होली मनानी होती है, ध्यान रखना, सबको होली मनानी होती है, तो हो सकता है अभी कोई फोन ना उठाए, तो बच्चा आज नहीं तो कल कर लेना कॉल, परसों कर लेना, तो ये ध्यान रखना। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चा ये थे डिग्री वाले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। जैसे अब आता है बच्चा आपका ये वाला क्वेश्चन, ये सभी आप कर लोगे अब खुद से, इतने आप समझदार हो, मुझे तुम सबसे पूरी उम्मीद है। अब बच्चा आता है क्वेश्चन इस प्रकार का। अब इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये है बच्चा, देखो अब तक डिग्री डिग्री कर रहा था, हर क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या आ रही थी, डिग्री डिग्री डिग्री, ध्यान रखना। अभी तक हर क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज हो रहा था, डिग्री, लेकिन अब क्या यूज हो रहा है, एंगल। एंगल, व्हाट डिग्री ऑफ एंगल, व्हाट डिग्री ऑफ एंगल इज मेड बाय, जब घड़ी में कितना समय हो रहा, 10:35। कहने का मतलब हिंदी में समझो कि 10:35 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यानी जब घड़ी में समय होगा 10:35, जब घड़ी में समय होगा 10:35, तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा, यह आपको बताना है। तो बच्चा देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चा ध्यान रखना। अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं, ये वाला, कहां गया हमारा ये। तो अभी मैंने आपको ये डिग्री वाले क्वेश्चन करा दिए। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चा, ये है एंगल, ये जो आपसे एंगल पूछा जाता है, इनको करने जा रहे हैं। ये हो चुके हैं, मैंने आपको करा दिया, टेबल बनवा दी और बता दिया क्वेश्चन को कैसे करना है। अब हम बात करेंगे बच्चा एंगल वाले क्वेश्चंस की, कि ये एंगल वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है। ठीक है जी, तो चलो
अब अपनी कार्रवाई को शुरू करते हैं, एंगल वालों की बात करते हैं। अब भैया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला आपको लिखाया थीटा इक्वल टू 30h, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 है, यही लिखाया। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना, कुछ बातें लिखा रहा हूं उनको हमेशा ध्यान रखना, कुछ बातें क्या क्या है उनको ध्यान रखना जो बता रहा हूं। सबसे पहली बात, थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब क्या है बच्चा? एंगल। क्या है? एंगल। थीटा का मतलब क्या है? एंगल। इसके बाद एच का मतलब क्या है? आवर। एच का मतलब क्या है? आवर। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है बच्चा? मिनट। ठीक है, तो थीटा क्या है? एंगल, एच क्या है? आवर, और एम क्या है? मिनट। ठीक है, अब जैसे आपको समय दिया 10:35, जो आपको इस क्वेश्चन में समय दे रखा है वो क्या दे रखा है? 10:35 दे रखा है। तो अब जब ये 10:35 दिया, 10:35, तो इसमें बच्चा जी ये 10 क्या है? आवर है, और ये 35 क्या है? मिनट है। आपको अब कुछ नहीं करना, आवर की जगह 10 पुट कर दोगे, मिनट की जगह 35 पुट कर दोगे, बस यही तो करना है। देखो ये आवर है, ये मिनट है, तो 10 जो है ये आवर की जगह आ जाएगा, ये 35 जो है ये मिनट की जगह आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। बस ये ध्यान रखना, एंगल, शब्दों को सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कभी कभी कुछ बच्चे लगता है कुछ, वैसे इस फॉर्मूले में मॉड होता है, फॉर्मूले में क्या होता है? मॉड। ठीक है, लेकिन अब मॉड को बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि मॉड क्या होता है, तो हम उस बात को साइड करते हैं। तो मैंने आपको सीधे सीधे क्या कहा एक देसी भाषा में कि भैया एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जो आपका एंगल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहां पे आपको हमेशा बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू ही माइनस करनी होगी, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका वो सर आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर मान लो कभी भी इधर की संख्या बड़ी हो, इधर वाली संख्या बड़ी आ जाए, तो आप कहोगे माइनस में आंसर आएगा, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भैया इस फॉर्मूले के ऊपर मॉड होता है। अब मॉड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता मॉड क्या होता है, तो मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं कि ये ध्यान रखना, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको हमेशा बिग वैल्यू में से क्या माइनस करना है? स्मॉल वैल्यू को माइनस करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो अब यहां पे हम थीटा निकालेंगे, तो 30, एच की जगह क्या आ जाएगा? 10 माइनस 11/2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चा? 35 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, थीटा यहां पे बच्चा कितना आ जाएगा? 300 माइनस का 11/2। अब यहां पे आपको काटना है तो काट लो, काटना है काट लो भैया, कितना आने वाला है काटने पे? अब ये काटा पीटी कर लो भैया, काटा पीटी बड़ी खतरनाक होती है। चलो भैया काटते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं। काटें तो यहां पे क्या आएगा? 2 एकम 2, ना जाने के शून्य, 15, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 1.75। तो यहां पे गुणा होगा 1.75, यही होगा ना, क्योंकि 2 1 जा 2, इधर चला जाएगा 1, 7 15, 2 7 जा 14 का 4, कितना बचेगा? 1, तो 0 लेंगे तो 2 5 जा 10, 1.75, 1.75 17.5, सॉरी 17.5। थोड़ा सा गलत हो गया बच्चा, अपना गणित कुछ ज्यादा वीआईपी है। ठीक है, तो यहां पे 17.5 क्या आएगा बच्चा? 17.5। ठीक है, हाँ मेरे दोस्तों मैंने देख लिया, हो जाता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो यहां पे क्या आएगा? 17.5। अब आप इसका गुणा कर लो, गुणा कर लो, 300 में से कितना घटाना पड़ेगा? अब घटा लो भैया, कितना घटाना पड़ेगा? यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ठीक है, और 7 और 5 बच्चा कितना हो जाता है? 7 5 12, 7 5 12 का 2, 1, 7 और 1 8। ओ भाई साहब इतनी बड़ी संख्या, 2 भैया देखो, ओहो जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, क्या आएगा? 11 इंटू 17.5। बच्चा मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर लूंगा, 192.5। ठीक है, 192.5 हो गया। तो 192.5 वैसे भी देखें, 5 5 7 5 12 का 2, 1 7 और 1 8 और 1 9 फिर 1, तो 192.5। अब थीटा इसमें से घटाओगे तो भैया कितना आना चाहिए? जब इसमें से भैया थीटा घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 107.5। तो भैया 107/हाफ। ठीक है, 107। अब इसको 0.5 भी कह सकते हो और इसको कह सकते हो 107 और बटे में आधा, दोनों कह सकते हो। चाहे आप ऐसे कह लो,
चाहे आप ये कह दो चाहे आप ये कह दो, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो बच्चा दोनों बातें सेम है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों बातें क्या है, सेम है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पे फॉर्मूला यूज किया थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, और मैंने आपको एक बात लिखाई है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा बिग वैल्यू में से क्या माइनस करोगे, स्मॉल वैल्यू माइनस करोगे, ठीक है। अब एक बात और बताता हूं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दो, क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दो, क्लियर है। भैया देखो कैलकुलेशन करनी पड़ती है थोड़ी सी। अब देखो जैसे मेरी कैलकुलेशन तो वीक रहती है, अपना गणित में हाथ थोड़ा कमजोर है, कैलकुलेशन में कमजोर है, कैलकुलेशन में हाथ थोड़ा कमजोर है, बुढ़ापा आ चुका है भैया, ठीक है, क्या आ चुका है, बुढ़ापा। तो भैया यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, आपको कैलकुलेशन करना है। और बार बार कह रहा हूं कि थीटा कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। अब भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन और। अब बच्चा जी यहां पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे कि अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब जब हम इस क्वेश्चन पे आए, यहां पे हमसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द एंगल पूछा गया बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7:10। तो भैया एक बात ध्यान रखना, अगर घड़ी में मैं 7:10 समय बनाता हूं, 7:10, तो लगभग इस प्रकार होगा। अब मैं आपको एक बात और समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भैया देखो आज क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा, क्योंकि भैया हमारा भी होली का त्योहार होता है, सिर्फ आपका ही थोड़ी है, हाँ हमारा भी तो होली का त्योहार है, तो क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहां जहां छोड़ूंगा यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ये ध्यान रखना। जहां पर छोड़ रहा हूं यहीं से कल की क्लास को कंटिन्यू भी करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जहां छोड़ रहा हूं वहीं से शुरू करेंगे। तो बच्चा जी लेकिन अभी छोड़ नहीं रहा, अभी कुछ बता रहा हूं। अब घड़ी में हो रहा 7:10, तो 7:10 कुछ लगभग ऐसे होगा, जैसे ये 7 और ये होगा 10, कुछ ऐसे ही होगा ना, 7:10। अब देखो थोड़ा बहुत तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा बच्चा, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये होगा 7:10, लगभग ऐसा ही होगा 7:10, ठीक है। अब भैया आपको थीटा दिया, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। कल की क्लास में ट्रिक्स भी बताऊंगा, आज तो केवल फॉर्मूला बताया है कि थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। आज केवल क्या बताया, फॉर्मूला। कल की क्लास में बच्चा ट्रिक बताऊंगा, तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी इस वाले पोर्शन के लिए, ध्यान रखिएगा। कल की क्लास क्या रहेगी बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो कल की क्लास क्या रहेगी बच्चा, इंपॉर्टेंट रहेगी। रीजन बता रहा हूं क्यों रहेगी, क्योंकि कल की क्लास में इसकी ट्रिक बताऊंगा, आज केवल आपको सीधे सीधे फॉर्मूले से करा रहा हूं। तो थीटा 30, h की जगह क्या आएगा बच्चा 7, माइनस 11/2, माइनस का 11/2, m की जगह पे क्या आएगा 10। अब बच्चा इसको सॉल्व करेंगे, 7 या 21 यानी 210, माइनस इसको काट लोगे तो 5 बार, माइनस का 55। जब भैया घटाओगे तो 210 में से 55 घटा दो। जब 210 में से बच्चा 55 घटाओगे तो भैया कितना आना चाहिए, 210 में से 55 घटाने पे तो भैया 160, 155। हाँ जी मेरे घोंचू रामो, 210 में से जब हम 55 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 155। हाँ जी कितना आना चाहिए, 155। यही क्या हुआ बच्चा, आपका आंसर हो गया, आंसर 155। लेकिन बच्चा आपको मैं एक बात और समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अभी जो मैं आपको जाते जाते एक छोटी सी बात और समझा के जा रहा हूं, इसका यूज करेंगे कल की क्लास में। और ध्यान रखना, जहां पे छोड़ूंगा वहीं से शुरू करूंगा कल की क्लास। और फिर से कह रहा हूं, आज तो ये फॉर्मूला बताया, कल क्या बताऊंगा बच्चा, ट्रिक बताऊंगा। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब एक बात को समझिएगा, जैसे ही आपकी घड़ी है, अगर मान लो घड़ी में समय दिया होता आपको, घड़ी में बच्चा जी आपको समय दिया होता कितना, आपसे कहा होता 7:20, 7:20, तो लगभग ये समय होता 7:20। अगर मान लो आपको दिया होता कि 7:20, ये दे रखा होता, आपको एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चा, एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चा, एंगल। अब बच्चा यहां पे होता क्या है कि यहां पे दो एंगल बनते हैं हमेशा। कितने एंगल, दो। एक एंगल तो ये है और एक एंगल बच्चा ये भी तो है, ये वाला भी तो एंगल है, ये वाला। दो एंगल बनते हैं सुइयों के बीच में, हमेशा बच्चा दो एंगल बनते हैं, ये ध्यान रखना। एक एंगल ये है और बच्चा जी एक एंगल आपका ये है। तो कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल। एक ये एंगल और एक ऊपर वाला एंगल बन रहे हैं, दो एंगल। तो बच्चा यहां पर जब एंगल बने तो ये ध्यान रखना, ये जो अंदर वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं भैया जी स्मॉल एंगल। क्या बोलते हैं, स्मॉल एंगल। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, स्मॉल एंगल, छोटा एंगल। और ये होता है भैया आपका बिग एंगल, बिग एंगल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये होता है स्मॉल एंगल, ये होता है बिग एंगल। अब बच्चा इस पूरे सर्कल की बात करें तो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का।
पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वल पार्ट में बांट दूं, इक्वल पार्ट में, तो कितने में बटेगा? 180 और 180, दो इक्वल पार्ट में बांट दूं तो 180 180 दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब यहां पे दो एंगल है, एक बिग एंगल और एक स्मॉल एंगल, तो अब आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो आपका स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल, आपका जो स्मॉल एंगल है, क्या वो कभी भी 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है? 180 डिग्री से कभी भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो अगर मैं एकदम इक्वल की बात करूं तो इक्वल क्या है? 180 180, क्योंकि 360 के दो टुकड़े करूंगा तो 180 180 बनेगा। तो जो स्मॉल एंगल है, क्या वो कभी भी 180 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो बच्चा ये हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता। और बच्चा इसी प्रकार अगर आपका बिग एंगल है, कैसा एंगल है? बिग एंगल, ये जो आपका बिग एंगल है बच्चा, क्या ये कभी भी 180 डिग्री से छोटा हो सकता है? कभी भी 180 डिग्री से छोटा होगा ना, ये कभी भी 180 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता। ये बात बच्चा आपको ध्यान रखनी है कि बिग एंगल कभी भी 180 से छोटा नहीं हो सकता। अब आप कहोगे गुरुजी सवाल में ये तो लिखा ही नहीं है, आप कहोगे गुरुजी सवाल में तो कहीं लिखा ही नहीं कि छोटा निकालो या बड़ा निकालो। तो बच्चा ये ध्यान रखना, अगर सवाल में दिया है स्मॉल एंगल तो आपको स्मॉल निकालना है, और इस वाली बात का ध्यान रखना है। अगर सवाल में पूछा हो स्मॉल एंगल तो आपको स्मॉल एंगल ही निकालना है, और ये वाली बात याद रखनी है कि स्मॉल एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर आपसे पूछा जाए बिग एंगल तो ये ध्यान रखना कि बिग एंगल कभी भी 180 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर सवाल में कुछ नहीं पूछा, सवाल में ना स्मॉल कहा ना सवाल में बिग कहा, ना सवाल में कहा कि स्मॉल एंगल निकालो, ना सवाल में कहा बिग एंगल निकालो, कुछ नहीं कहा, तो ऐसे केस में आपको हमेशा स्मॉल एंगल निकालना होता है बाय डिफॉल्ट। क्या निकालना होता है? स्मॉल एंगल। जब सवाल में कुछ नहीं दिया होता तो हम उस वाले केस में क्या निकालते हैं? स्मॉल एंगल निकालते हैं, ध्यान रखना। जब सवाल में कुछ नहीं कहा, ना सवाल में कहा कि बिग एंगल निकालो, ना सवाल में कहा कि स्मॉल एंगल निकालो, तो ऐसे केस में आप हमेशा क्या निकालते हो बच्चा जी? स्मॉल एंगल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ये बात ध्यान रखना। तो भैया जी ये वाली बातें ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, जब स्मॉल एंगल पूछेगा तो स्मॉल एंगल ही निकालना है, जब बिग एंगल पूछेगा तो बिग एंगल ही निकालना है, और ये बातें ध्यान रखनी है। और जब कुछ नहीं कहता, ना स्मॉल ना बिग, तो आपको कौन सा एंगल निकालना होता है? स्मॉल निकालना होता है, ठीक है। पहली प्राथमिकता स्मॉल को जाती है, बिग भी हो सकता है लेकिन पहली प्राथमिकता किस पे जाती है? स्मॉल पे। बाकी डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है, बाकी डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है। क्योंकि जब सवाल में नहीं कहा, सवाल में आपको नहीं कहा कि स्मॉल निकालो या बिग निकालो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? स्मॉल एंगल। अगर लेकिन मान लो स्मॉल एंगल ऑप्शन में ही नहीं है तो मैं बिग भी निकालूंगा। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कल की क्लास में, यह ध्यान रखना। ये बातें ध्यान रखिएगा, और कल की क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने कहा कि कल की क्लास में यहां पे मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि यहां पे छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप दिमाग में रखो तो आपका क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में ही हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास में तो यहां पे इतना ही करेंगे, और मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं भैया, मेरी भी होली है, ठीक है। तो सभी बच्चों को अगेन हैप्पी होली। सब होली बनाएं लेकिन आराम से खेलें, ठीक है। रंग वंग ज्यादा गाढ़े मत लगाना वरना छुड़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। गुलाल के साथ होली खेलना सभी बच्चे, ये नहीं है कि उल्टा सीधा कोई नाली में फेंक देता है, कोई कहीं फेंक देता है, ऐसा कुछ नहीं करना। गुलाल के साथ सारे बच्चे होली खेलना, गुलाल के साथ, ठीक है बच्चा जी, क्लियर है। तो सभी बच्चों को हृदय तल से एक बार फिर से सभी को विश करूंगा हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास स्टार्टिंग से अटेंड करना क्योंकि इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि पहले ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताने के तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगा क्या यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, थैंक यू, हैप्पी होली।